हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम एसटीईटी एग्ज़ाम के शिक्षण कौशल के लिए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। ये एक वन लाइनर के फॉर्म्स में है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने दिया था। माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है, वो किसने दी थी? D.W. एलन ने दी थी। दूसरा है डॉक्टर वी के पासी के ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी। डॉक्टर वी के पासी ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो कितने शिक्षण कौशल की उन्होंने लिस्ट तैयार की थी? तो 13। थर्ड है हमारा शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण को, तो यानी कि माइक्रो टीचिंग को। चौथा है हमारा चित्र तथा पोस्टर कौन सा साधन सामग्री है। तो हम कोई पिक्चर या पोस्टर यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग में, वो किस चीज़ में आता है? तो विजुअल में आता है, यानी कि दृश्य में आता है। पांचवा है अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया है। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास पूछ रहा हमसे, यानी कि ये किसने दिया है? B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट है हमारा रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है। ये भी B.F. स्किनर को ही कहा जाता है। रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्य अभिक्रमिक के नाम से। नेक्स्ट है चाल चित्र कैसा साधन है। और तो ये है दृश्य श्रव्य। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है और अक्सर हम लोग ये गलत करके आते हैं। ब्रायन मोर जोन्स, ये 1967 में किया था। दोबारा रिपीट किया जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रायन मोर जोन्स 1967 में। क्योंकि आजकल आपको पता है ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ मतलब डिजिटल एजुकेशन पे सब ध्यान दे रहे हैं, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी उसी में आईसीटी के पार्ट में आता है। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था। तो ये एनसीईआरटी नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। एनसीईआरटी नई ने प्रारंभ किया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी। माफ़ कीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी नहीं। नेक्स्ट है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया था। तो रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया था सिडनी एल प्रेसी, अमेरिका के थे ये। सिडनी एल प्रेसी 1926 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये टेक्निकॉस से हुई है। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। 4 तत्व हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। नेक्स्ट है साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा किया गया है। एलन एंड रेयन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं। तो 14 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, शासकीय और मैथमेटिक्स। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको फुल फॉर्म है सूक्ष्म शिक्षण के समय। OHP का पूरा नाम क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के समय में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो 1। श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो रही है कि उपागमों के अंतर्गत आती है। ये ऑडियो विजुअल एड्स किसके अंतर्गत आती है। जो हम ऑडियो विजुअल एड्स जो अपनी टीचिंग में यूज़ करते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कठोर शिल्प उपगम के संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष से है। कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है। ये ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। नेक्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है।
तो इसमें ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास होता है। यहाँ पर खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। नेक्स्ट है, किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है, तो उद्दीपन भिन्नता, यानी कि जब हम पढ़ाई क्लास में टीचिंग करवा रहे हैं तो उस टाइम पे हम अपने गेस्चर्स का हाव भाव और अब हम एक जगह से दूसरी जगह इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस उद्दीपन भिन्नता के बारे में बात की जा रही है। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है B.S. ब्लूम, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शिक्षण कौशल में, शिक्षण कला। तो इसको तो ज़रूर से करके जाइएगा। एजर डेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है, तो प्रत्यक्ष अवलोकन। एजर डेल के अनुसार कौन सा अनुभव सबसे स्थायी होता है, तो होता है प्रत्यक्ष अवलोकन। नेक्स्ट है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है, शिक्षक की एलिजिबिलिटी और उसके बिहेवियर का इवैल्यूएशन कौन अच्छी प्रकार से कर लेता है, तो वो होते हैं छात्र और शिष्य, जो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एडुकेट सर्कल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।